नमस्कार, ईडंका में आप सभी का स्वागत है। कुल मिलाकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जिस तरह से ईडी ने नेशनल हेराल्ड अखबार के ऑफिस को एक हिस्से को सील किया है, उससे साफ है कि भूकंप आने वाला है। भला हो मीडिया का, यह शब्द मेरा नहीं है। 2016 में राहुल गांधी ने यह शब्द कही थी, लेकिन कोई भूकंप तो आया नहीं। पर ईडी 2022 में कांग्रेस के काले कारनामों को उजागर करते हुए नेशनल हेराल्ड के ऑफिस तक पहुंच गई है, जिसको लेकर कांग्रेस आक्रामक रुख अपना लिया है। हालांकि कांग्रेस की यह आक्रामकता कितना काम आएगी, यह तो आने वाला समय बताएगा। तो जान लेते हैं कि 2016 में किस बात को लेकर यह बात कही थी। गौरतलब है कि 2016 में नोटबंदी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, जिस पर खूब चर्चा हुई थी। उस समय राहुल गांधी ने संसद के बाहर यह बात कही थी, जिस पर बीजेपी के नेता हमलावर भी रहे। राहुल गांधी ने कहा था कि हम पिछले एक माह से नोटबंदी पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। अगर मैं संसद में बोलना शुरू कर दूं तो भूकंप आ जाएगा। 2016 के बाद से जब जब राहुल गांधी बोले, कोई भूकंप नहीं आया। अब एक बार फिर राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के बाद आक्रामक है। नेशनल हेराल्ड अखबार के ऑफिस को ईडी ने बुधवार को सील कर दिया। यह कार्रवाई अस्थायी रूप से की गई है। इसके बाद कांग्रेस नेता ने कहा कि अब रण होगा, जिस पर बीजेपी ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। बीजेपी ने राहुल के बयान पर कहा कि जब ईडी कांग्रेस के नेता से पूछताछ शुरू की थी, तभी वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता सत्याग्रह कर रहे थे। अब राहुल किस रण की बात कर रहे हैं? बीजेपी कह रही है कि देश का कानून सभी के लिए समान है, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस खुद को देश के कानून के ऊपर मानती है। तभी तो गले तक भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस कभी सत्याग्रह करती है तो कभी सड़क पर उतरने की धमकी देती है। बीजेपी का कहना है कि अगर कांग्रेस ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है तो उससे नहीं डरना चाहिए। वह डर क्यों रही है? दरअसल कुछ दिन पहले ही ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस के 12 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके बाद अब ईडी ने उसके ऑफिस को सील कर दिया है, जिसकी वजह से कांग्रेस आक्रामक हो गई है। मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि लेन देन संदिग्ध होने की ओर इशारा कर रहे हैं, जिसमें हवाला के जरिए लेन देन की बातें सामने आई हैं। अब ईडी कानूनी प्रक्रिया के तहत सबूत जुटाने में लगी हुई है। बताया जा रहा है कि सबूत जुटाने की एक प्रक्रिया है, जिसे सुरक्षित रखने के लिए नेशनल हेराल्ड केस ऑफिस को सील किया गया है। छापेमारी के दौरान प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति की वजह से सबूत नहीं मिल सके। जिस तरह से ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ की है, उसको लेकर कहा जाने लगा है कि देर ही सही, लेकिन राहुल गांधी की गिरफ्तारी तय है। जानकारों का कहना है कि ईडी की कार्रवाई का जो तरीका है, उससे ही लगता है कि कांग्रेस और राहुल गांधी पर बड़ी आफत आने वाली है। नेशनल हेराल्ड केस में धन शोधन के मामले में ईडी ने जो प्रोसेस फॉलो किया है, उसमें पहले शिकायत मिलने पर उससे जुड़ा सबूत इकट्ठा करना। इसके लिए ईडी के अधिकारी लैपटॉप, मोबाइल, डायरी आदि जब्त करते हैं, जिससे हम इन्वेस्टिगेशन भी कह सकते हैं। इसके बाद जब्ती की कार्रवाई की जाती है। इस दौरान ईडी इतनी सतर्क रहती है कि मौके से आरोपी से पूछताछ करते हुए गिरफ्तार भी कर सकती है। लेकिन नेताओं के मामले में ऐसा नहीं होता है, जैसा कि राहुल गांधी के साथ हुआ है। उन्हें ईडी बुलाई और पूछताछ की, इसके बाद संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया जाता है। इस बीच नेशनल हेराल्ड केस मामला दिल्ली से होते हुए भोपाल पहुंचता दिखाई दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यहाँ हेराल्ड ऑफिस का कमर्शियल यूज किया जा रहा है। इसमें विशाल मेगा मार्ट और अन्य कमर्शियल दफ्तर है। इसकी जांच जल्द आईएएस रैंक के अधिकारी करेंगे और इसकी विस्तृत रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इसके लिए जो कोई जिम्मेदार होगा, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह कांग्रेस का नेता ही क्यों न हो। वहीं गुरुवार को कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन से पूछताछ की गई। वह ईडी अधिकारियों के सामने खुद पेश हुए थे। तो क्या राहुल गांधी पर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार? क्या 2024 से पहले बिछ रही शतरंज की बिसात? आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ ढंग का ऐप को डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।